सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज फिर आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े थे। क्या आप सबने ये सारे शब्द पढ़ लिए और अपनी नोटबुक में कार्य कर लिया? वेरी गुड। लेकिन कुछ बच्चे टाइम पे काम करके मैम को नहीं भेजते। बच्चों, आपको बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर काम टाइम पे मैम को करके भेजना है। ठीक है, चलो। तो हमने पाठ 6 आ की मात्रा पढ़ी थी पिछली कक्षा में। तो आज हम पृष्ठ नंबर 23 पर एक कविता है, वो कविता पढ़ेंगे। ये आपको फिंगर रखनी है शब्दों पे और मैम के बाद बोलना है। ठीक है, तो हम ये वाली कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है चला टमाटर पाठशाला। च ल आ चला, ट म आ ट र टमाटर, प आ ठ श आ ल आ पाठशाला। चला टमाटर पाठशाला। पाठशाला क्या होती है? स्कूल। और टमाटर, ये टमाटो है ना। च ल आ चला, ट म आ ट र टमाटर, प आ ठ श आ ल आ पाठशाला। चला टमाटर पाठशाला। कॉमा, कॉमा को हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प विराम। इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा हमें रुकना होता है। मतलब जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, जब कॉमा आता है तो थोड़ा सा हमें पॉज देना होता है, रुकना होता है। प ह न पहन, क र कर, अ प न आ अपना, ह र आ हरा, झ आ ल आ झाला। पहनकर अपना हरा झाला। पूर्ण विराम, इंग्लिश में कहते हैं ना फुल स्टॉप, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पूर्ण विराम। इसका मतलब होता है कि हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। अब हमें थोड़ा सा रुकना होता है, मतलब इस कॉमा से थोड़ा सा ज़्यादा देर पूर्ण विराम के लिए रुकना होता है। ठीक है। चला टमाटर पाठशाला, पहनकर अपना हरा झाला। मतलब अब जो ये टमाटर है, ये कहाँ जा रहा है? पाठशाला, स्कूल जा रहा है। और इसने क्या पहना हुआ है? हरा झाला। ये देखो, ये जो है ना, इसने कान में जो पहना है ईयरिंग्स, इसको क्या कहते हैं? झाला। क्या कहते हैं? झाला। और ये कौन से रंग का है? हरा। हरा मतलब ग्रीन। ठीक है, अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं। ब आदा स त आ बस्ता, उ ठ आ त आ उठाता। अब ये क्या है? वेरी गुड, कॉमा या अल्प विराम, है ना। तो जब ये आता है तो क्या करना पड़ता है? हमें थोड़ा सा रुकना होता है। क द म कदम, ब ड़ आ त आ बढ़ाता। फिर से क्या है? कॉमा। बस्ता उठाता, कदम बढ़ाता। ज र आ जरा। देखो, जब ज के नीचे बिंदु आती है तो उसे क्या पढ़ते हैं? ज। जरा जरा, स आ सा, व ह वह, घ ब र आ त आ घबराता। फिर से क्या है? पूर्ण विराम। जरा जरा सा, वह घबराता। देखो, अब बस्ता उठाता, कदम बढ़ाता, जरा जरा सा, वह घबराता। अब क्या हुआ? जो ये टमाटर है, इसने क्या ले रखा है? ये बैग। बैग को हिंदी में क्या बोलते हैं? बस्ता। अब उसने बस्ता उठाया हुआ है और कदम बढ़ा रहा है, मतलब वो धीरे धीरे चल रहा है ना।
जरा जरा सा वह घबराता, मतलब वो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा घबरा रहा है। किस लिए घबरा रहा है वो? स्कूल जाने से, है ना, थोड़ा थोड़ा सा डर रहा है वो। ठीक है। उ छ ल आ उछला, उ छ ल आ उछला, ज आ जा, र ह आ रहा, थ आ था। फिर से क्या है ये? कॉमा। उछला उछला जा रहा था, ब आ ज आ बाजा, अ प न आ अपना, ब ज आ बजा, र ह आ रहा, थ आ था। बाजा अपना बजा रहा था, उछला उछला जा रहा था, बाजा अपना बजा रहा था। अब क्या हुआ? जो टमाटर है ये कैसे जा रहा है? उछल उछल के जा रहा है। और क्या बजा रहा है? बाजा। देखो जो इसके हाथ में है इसे क्या कहते हैं? बाजा। ये इसको बजाता हुआ स्कूल जा रहा है। ठीक है। ल ट क आ लटका, थ आ था, श आ ख आ शाखा, प र पर, अ आ म आम। फिर से क्या है? अल्प विराम। लटका था शाखा पर आम। अब क्या लटका हुआ है? अब यहाँ पे क्या है? फिर से अल्प विराम, कॉमा। तो हमें क्या रुक करना है? उसके लिए थोड़ा सा रुकना है। आ गया ना सबको समझ अल्प विराम और पूर्ण विराम का मतलब? लटका था शाखा पर आम, सर सर, पर पर, ह आ ये हाय, पड़ आ पड़ा, धड़ आ म धड़ाम। सर पर हाय, पड़ा धड़ाम। ये क्या है? पूर्ण विराम। अब हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, है ना। लटका था शाखा पर आम, सर पर हाय, पड़ा धड़ाम। अब देखो क्या है ये पेड़ है ना, और पेड़ की शाखाएं हैं, और इन सब पे क्या लटक रहे हैं? आम, मैंगो। अब देखो जब ये मैंगो लटक रहे थे ना, तो एक मैंगो इसमें से क्या हो गया? गिर गया, है ना। देखो गिर रहा है ना ये मैंगो पेड़ पे से, और ये गिर गया आम, और ये कहाँ पड़ा? सीधा टमाटर के सर पर, टमाटर के सर पर। ए स आ ऐसा, उ स क आ उसका, स र सर, च क र आ य आ चकराया, ऐसा उसका सर चकराया। क ल कल, क आ का, प आ ठ पाठ, य आ द याद, न अ आ य आ आया, पूर्ण विराम। ऐसा उसका सर चकराया, कल का पाठ याद न आया। अब जब उस पे आम गिरा तो क्या हुआ? उसका सर चकराने लगा, उसको क्या आने लगा? चक्कर आने लगे। जब आम गिरा उसमें थोड़ा भारी होता है ना, तो उससे क्या हो गया? उसे चक्कर आने लगे। और फिर वो क्या बोला? उसको कल का पाठ याद ही नहीं आया कि उसने कल क्या किया था। वो क्या हो गया? भूल गया। ठीक है, लेकिन आपको नहीं भूलना, आपको याद रखना है कि आपको मैम रोज क्या कराती है। ओके, तो आपको समझ आई ये कविता? इस कविता को किसने लिखा है? ऋचा गुप्ता। ऋचा गुप्ता। आपको ये पोयम अच्छी लगी ना बच्चों? आप पहले मेरे साथ पढ़ो, फिर से अपनी उंगली को शब्दों पर रखो और बोलो। चला टमाटर पाठशाला, पहन कर अपना हरा झाला, बस्ता उठाता, कदम बढ़ाता, जरा जरा सा वह घबराता, उछला उछला जा रहा था, बाजा अपना बजा रहा था,
लटका था शाखा पर आम, सर पर हाय पड़ा धड़ाम, ऐसा उसका सर चकराया, कल का पाठ याद न आया। तो बच्चों, आपको एक कविता कैसी लगी? अच्छी थी ना? अब आपको इस कविता को घर पे बार बार पढ़ना है और अल्प विराम पूर्ण विराम का ध्यान रखना है। मतलब कॉमा और फुल स्टॉप का भी ध्यान रखते हुए आपको इसको पढ़ना है। ठीक है? चलो, अब हम पृष्ठ नंबर 24 निकालेंगे। उसमें हमें क्या करना है? अभ्यास। क्या करना है? अभ्यास। सबसे पहला है चित्रों के नाम लिखिए। अब देखो, ये चित्र दे रखे हैं ना, हमें चित्र को पहचान कर इनका नाम लिखना है। ठीक है? तो सबसे पहला चित्र देखो, ये किस चीज का चित्र है? ईयरिंग का, है ना? ये ईयरिंग किसने पहना था? देखो, ये किसने पहना था ईयरिंग? टमाटर ने, है ना? इसको क्या कहते हैं? क्या पहना था उसने? हरा झाला। वेरी गुड। तो लिखो यहाँ पे झ आ ल आ, क्या बना? झाला। अब देखो अगला चित्र, देखो क्या किस चीज का है? गमला। वेरी गुड। लिखो ग म ल आ, गमला। अब ये चित्र किस चीज का है? ताला। लिखो त आ ल आ, ताला। ठीक है? अब देखो अगला प्रश्न क्या है? पढ़िए और समझिए। अब हमें इन्हें पढ़ना है और क्या करना है? समझना है कि क्या डिफरेंस है इनमें। सबसे पहले देखो म ल मल, म आ ल आ, माला। देखो मल में म के बाद आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? माँ। और ल के बाद आ की मात्रा लगाई तो ला। फिर क्या बना? माला। ठीक है? तो अब आपको ये सारे शब्द खुद ही घर में पढ़ने हैं। ठीक है? और समझना है कि इनमें क्या अंतर है। चलो, अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। चित्र पहचान कर नाम लिखिए। अब हमें चित्र पहचानना है और इसका नाम लिखना है। अपनी शिक्षिका की मदद से इस पर एक छोटी सी कविता कक्षा में सुनाइए। तो जब हम कक्षा में जाएंगे इसके बारे में कविता हम तब पढ़ेंगे, है ना? तो अभी आप मुझे इसका नाम बताओ, ये क्या नाम है इसका? देखो, टमाटर इसको बजा रहा था, क्या था ये? बाजा, है ना? तो लिखो बाजा, ब आ ज आ, बाजा। ठीक है बच्चों, अब अगले पृष्ठ पे आ जाओ। पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 पे काम करेंगे। चौथा प्रश्न है शब्द खेल समझिए और लिखिए। अब ये गेम है शब्दों का, इसे समझना है और हमें लिखना है। ठीक है? क न ल नल। हमें यहाँ पे जितने भी अक्षर हैं उन सबको ल से ऐड करके लिखना है। ठीक है? अब देखो क्या लिखा है? त आ, ता। और ल से ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ताल। त आ ल, ताल। समझ आया? हमें पहले इस अक्षर को ल से ऐड करना है, फिर यहाँ पे लिखना है ता जमा ल, ताल। न जमा ल, नल। ब जमा ल, बल। वेरी गुड। ब ल, क्या बना? बल। अभी क्या लिखा है? ब आ, बा। बा जमा ल, क्या आएगा? बाल। ठीक है?
अब हम प्रश्न नंबर 5 करते हैं। पाठशाला से जुड़ी चीज़ों पर गोला लगाइए। मतलब जो भी चीज़ें हम पाठशाला से जुड़ी हुई है, पाठशाला में देखते हैं या पाठशाला से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है, उन पे हमें क्या लगाना है? गोला। सबसे पहला चित्र देखो किस चीज़ का है? ग्रीन बोर्ड का। तो ये बोर्ड क्या काम आता है? ये क्या आपके स्कूल में है? हाँ, इससे पे ही आपको मैम काम करके दिखाती है ना? तो इस पे क्या लगाएंगे हम? गोला। अब देखो ये अगला चित्र किस चीज़ का है? बैग का। बैग को हिंदी में क्या बोलते हैं? बस्ता। तो क्या ये बस्ता स्कूल से रिलेटेड है? हाँ, इसको आप स्कूल में लेके जाते हो ना अपनी बुक्स नोटबुक्स रख के, तो इस पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? गोला लगाना है। ये बताओ ये चित्र किस चीज़ का है? बाजा का। क्या कोई स्कूल से रिलेटेड है? नहीं है। ठीक है, इस पे हमें गोला नहीं लगाना। अगला चित्र पहाड़ों का। तो क्या ये स्कूल से रिलेटेड है पहाड़? नहीं, तो इस पे भी हमें गोला नहीं लगाना। अब ये चित्र किस चीज़ का है? स्कूल बस का। तो स्कूल बस का है तो ये स्कूल से रिलेटेड है, स्कूल से जुड़ा हुआ है। तो बताओ मुझे फिर स्कूल बस क्या काम आती है? ये बच्चों को स्कूल से घर और घर से स्कूल को छोड़ के आती है ना? तो इस पे भी हमें क्या लगाना है? गोला। अगला चित्र बताओ किस चीज़ का है ये? हाँ, किताब का। तो क्या ये स्कूल में यूज़ होती है? हाँ, तो इसमें क्या करना है हमें? फिर से टिक लगाना, हम इसी में से तो पढ़ते हैं। अब ये चित्र किस चीज़ का है? बेंच का। ये आपकी क्लास में है ना बेंच? इस पे ही आप बैठते हो और यहीं भी इसी पे ही आप बुक्स नोटबुक सब कुछ रखते हो, इसी पे रख के वर्क करते हो, है ना? तो इस पे हम क्या लगाएंगे? गोला। ये चित्र बताओ किस चीज़ का है? पेन का। तो पेन क्या हमारे स्कूल में देखा है आपने कभी? स्कूल में यूज़ होता है? हाँ, इस पे क्या करती है? मैम काम करती है ना इससे। आपकी नोटबुक्स मैम इसी से चेक करती है ना? तो हम इस पे क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। अब देखो ये चित्र किस चीज़ का है? ईयरिंग का। और इसे क्या बोलते हैं? हाँ, झाला। तो क्या ये झाला पाठशाला से जुड़ा हुआ है? नहीं, तो फिर हमें इस पे गोला नहीं लगाना। वेरी गुड। तो बच्चों आपको अपने घर में पेज नंबर 25 और 24 को अपनी बुक में करना है और इस कविता को फिर से आपको दोबारा पढ़ना है। सबको समझ आया? चलो फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद।